क्या मासिक धर्म में पूजा करनी चाहिए? क्या मासिक धर्म में पूजा करनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक सामाजिक धारणा, एक गहरी चुप्पी और एक लड़की की आत्मा से टकराता हुआ सवाल है। यह सिर्फ 4 शब्दों का सवाल नहीं, बल्कि सदियों की चुप्पियों, आस्थाओं, डर और भ्रम की गहराई में डूबा हुआ एक तूफान, जिसे उठना ही होगा, क्योंकि बहुत हो चुका। बहुत दिनों से हम ये सुनते आए हैं, पीरियड्स में पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, तुम अपवित्र हो, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये सब कहने वाले कौन हैं? क्या भगवान या हम खुद? ये कहानी अनया की है। एक साधारण सी लड़की एक छोटे से गांव में जन्मी, जिसकी सुबह मंदिर की घंटियों और माँ की पूजा से होती थी। वह भगवान को मानती जैसे कोई अपना हो। उसके लिए पूजा कोई रिवाज नहीं थी, वो तो उसकी आत्मा की भाषा थी। बचपन से ही वह मंदिर में समय बिताती, फूल सजाती, घंटी बजाती और दीप जलाती। वह नाचती, भक्ति में रोती थी, जब प्रार्थना करती, और मुस्कुराती थी जब मन शांत होता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे अलग कमरे में बिठा दिया। कहा, अब तू बड़ी हो गई है, 4 दिन मंदिर मत जाना। वह चौंक गई। क्यों माँ? माँ ने सिर झुका लिया। तू अपवित्र है, तेरे शरीर से अब खून बहता है, अब तू भगवान के पास नहीं जा सकती। अनन्या के दिल में कुछ टूट गया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि स्त्री होना भी एक अपराध बन सकता है। वो मंदिर के दरवाजे तक जाती और फिर लौट आती। वो आरती की आवाज सुनती, लेकिन उसमें शामिल नहीं हो सकती। हर महीने ये सिलसिला चलता। हर महीने उसे याद दिलाया जाता कि वह अब शुद्ध नहीं। हर महीने उसका आत्मविश्वास थोड़ा और गिरता, और हर महीने एक सवाल उसके मन में गूंजता, क्या सच में भगवान मुझसे नाराज है? फिर वो शहर गई पढ़ाई के लिए। वहां उसे कुछ और ही सिखाया गया। वहां लड़कियां खुलकर बात करती थी। मासिक धर्म को छिपाया नहीं जाता था, बल्कि समझाया जाता था। एक प्रोफेसर
ने क्लास में कहा, मासिक धर्म स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह प्रक्रिया है जो जीवन को जन्म देती है। यह बीमारी नहीं है, यह पवित्रता का प्रतीक है। अनिया को विश्वास नहीं हुआ। क्या वाकई ये वो ही चीज थी जिसे गांव में पाप कहा जाता था? उसने पढ़ना शुरू किया। वेद, पुराण, उपनिषद और इतिहास की किताबें। उसे एक भी श्लोक नहीं मिला जो कहता हो कि मासिक धर्म में पूजा वर्जित है, बल्कि उसे तो उल्टा मिला, देवी कामाख्या का मंदिर, जहां देवी के मासिक धर्म के समय मंदिर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां देवी को विश्राम दिया जाता है। उन्हें अपवित्र नहीं माना जाता। देवी को रजस्वला कहा गया है, यानी जो रजस्वला है वही सृजन करता है, वही मां है, वही शक्ति है। तो फिर ये अपवित्र का तमगा कहां से आया? वह मनुस्मृति के पन्ने पलटती है। वहां लिखा है, रजस्वला स्त्री अछूत है। और फिर वह समझती है कि यह ईश्वर की बात नहीं, समाज के बनाए हुए कानून हैं। पितृसत्ता ने स्त्री को नियंत्रण में रखने के लिए नियम बनाए और धर्म का डर दिखाकर उसे शोषित किया। अन्या अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन सवाल पूछना आसान नहीं था। गांव में लोगों की आंखें उसकी ओर घूरती थी, जैसे वो पाप कर रही हो। एक दिन उसने निर्णय लिया। वह अपने गांव के मंदिर गई, उसी मंदिर में जहां बचपन में फूल सजाए थे। वह पीरियड्स में थी, लेकिन डर में नहीं, विश्वास में थी। उसने चुपचाप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। लोग पीछे पीछे देख रहे थे। कुछ ने फुसफुसाया, ये क्या कर रही है? कुछ ने मुंह फेर लिया, जैसे कोई बड़ा अपराध हो रहा हो। लेकिन अन्या रुकी नहीं। वह अंदर गई, दीपक जलाया, भगवान के सामने खड़ी हुई और बोली, अगर तूने मुझे ऐसा बनाया है तो मुझे पूजा करने से मना कैसे कर सकता है? मंदिर में शांति थी, एकदम गहरी सच्ची शांति। उसी दिन से गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोग दो हिस्सों में बट गए, एक जो उसे कोसते थे और एक जो सोचने लगे। उसकी मां ने भी धीरे धीरे समझना शुरू किया। एक दिन मां ने भी साथ में मंदिर जाकर पूजा की और कहा, शायद मैं गलत थी,
बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। अन्या ने एक छोटी पाठशाला शुरू की जहां लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सही जानकारी दी जाती थी। वह कहती, पीरियड्स गंदे नहीं होते, अज्ञानता गंदी होती है। वह मंदिरों में जाकर लड़कियों को साथ ले जाती, उन्हें पूजा करने से नहीं रोकती, बल्कि उन्हें यह याद दिलाती कि वो देवी हैं, अछूत नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अन्या बन सकती हो? क्या तुम भी अपने डर को छोड़ सकती हो? क्या तुम भी समाज के बनाए झूठ को पहचान सकती हो? मासिक धर्म में पूजा करनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब सिर्फ धार्मिक नहीं, व्यक्तिगत है। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हारा शरीर भी पवित्र है। अगर तुमने आस्था है तो भगवान तुमसे नाराज नहीं होंगे। नाराज वो होते हैं जो डर में जीते हैं। भगवान डर नहीं मांगते, वे प्रेम मांगते हैं, और प्रेम में भेदभाव नहीं होता। अब समय आ गया है कि हम मासिक धर्म को शर्म की नहीं, गर्व की नजर से देखें। अब समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों को यह न सिखाएं कि वे अपवित्र हैं, बल्कि यह सिखाएं कि वे सृजन की शक्ति है। अब समय आ गया है कि हम मंदिरों के दरवाजे खोलें, बाहर से भी और भीतर से भी, क्योंकि असली मंदिर तो हमारा मन है और असली पूजा वह है जो सच्चे भाव से की जाए। वो तो अब तुम बताओ, क्या मासिक धर्म में पूजा नहीं करनी चाहिए? या अब वक्त आ गया है कि हम यह सवाल पूछना ही छोड़ दें और पूजा करना शुरू करें जैसे पहले किया करते थे, बिना डर के, बिना भेदभाव के, बिना पाप के डर से, सिर्फ आस्था, आत्मा और सच्चाई के साथ। क्योंकि जो स्त्री को अपवित्र कहे वह धर्म नहीं, भ्रम है। अब समय है उसे तोड़ने का। अब समय है बदलने का। अब समय है सच बोलने का। अब समय है पूजा करने का। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल दिल से सारिका को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में अपनी कहानी अवश्य बताएं।
आप पीरियड्स में पूजा करती हैं या नहीं, या आज भी आप दबी हुई महसूस करती हैं?